आज उनका पोता हार गया। आपके होते होते तकलीफ इस बात की है साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आप मेरा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, तो कृपया आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि की आने वाली वीडियो है आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साधु संतों की। तो दोस्तों, साधु संत को समाज के हित में रहकर कार्य करना चाहिए। साधु संत को राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वे किसी एक राजनीतिक व्यक्ति का समर्थन करते हैं तो दूसरी पार्टी के व्यक्तियों को यह लगेगा कि ये साधु संत तो फला पार्टी का समर्थन करता है। क्योंकि बिश्नोई समाज के लोग अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई भी सभी के साथ स्थायी पार्टी नहीं है। तो साधु संतों को सभी को साथ लेके चलना होता है। साधु संत हमेशा धर्म के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते। तो हाल में ही एक वाक्य देखने को आया है कि राजेंद्रानंद जो महाराज जी हैं, वो सादुलपुर या उसके आसपास के किसी क्षेत्र में गौशाला में कथा कर रहे थे। वहां आए हुए थे और वे भजन लाल जी की तारीफ कर रहे थे। हालांकि भजन लाल जी की तारीफ करना बनता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने लोगों से ये कहा कि आप लोगों ने एक भोले भाले और साफ मन के भजन लाल जी के पोते भव्य बिश्नोई को हरा दिया। तो उनको आप लोगों ने क्यों हरा दिया? तो यह कहते हुए उनके आंखों से आंसू आ गए। तो मैं राजेंद्रानंद जी से यह बात पूछना चाहूंगा कि गुरु जम्बेश्वर जी ने एक बात कही थी कि उत्तम कुली का उत्तम न होगा कारण क्रिया आसान। फिर उसका क्या मतलब है? भजन लाल जी का व्यक्तित्व बहुत उम्दा, बहुत बड़ा, विराट, सरल और शांत स्वभाव का था और समाज के हित में उन्होंने बहुत से कार्य किए। इन सभी की मिसाल आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचें और हमें यह बताएं कि भी उनके पुत्रों ने ऐसा क्या काम किया। मैंने सुना है भजन लाल जी एक सामान्य परिवार से उठकर राजनीति में आए थे, तो उन्होंने जमीनी लेवल का पूरा अध्ययन कर रखा था। उन्हें जमीन पर जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे के अंदर पता था, लेकिन उनके जो सुपुत्र है, उनके जो पोता जी है और जो भी है, वो तो महलों में पैदा हुए हैं। उन्हें आम आदमी के दिक्कतों का पता ही नहीं है और आदमपुर से वर्षों से भजन लाल जी के परिवार के नाम पर वोट पड़ रहे हैं और लोग उन्हें जिता भी रहे हैं। लेकिन क्या आप सहमत हैं कि भव्य जी के हार का कारण बिश्नोई समाज के लोग ही हैं? क्या वह खुद बिश्नोई समाज के मापदंडों के ऊपर सही उतर रहे हैं और लोग उन्हें बेवजह दोष दे रहे हैं और उन्हें हरा दिया? हार का कारण क्या रहा? कभी इस पर आपने गौर किया है? बिश्नोई समुदाय के लोगों के बीच में जाके इसके बारे में गुरुजी आपने बात की है? लोग कब तक भजन लाल जी के नाम पर वोट डालते रहेंगे और उनके परिवार भजन लाल जी के नाम पर वोट मांगते रहेंगे? हालांकि लोगों ने वोट दिया है, भजन लाल जी के नाम पे दिया है, लेकिन कब तक? क्या इसकी कोई सीमा से तय है? कोई एक डेडलाइन तो होगी ना भी, इस वक्त तक हमें सिर्फ भजन लाल जी के नाम पर ही वोट देना है। वोट डालना धर्म का मुद्दा नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। वोटों को दिलों में उतरकर प्राप्त किया जा सकता है, या तो आप लोगों के दिलों में उतर जाइए, वरना लोग आपको अपने दिल से उतार देंगे। और राजनीति में तो ये होता रहता है। आप एक बात बताइए, अगर भव्य बिश्नोई जी साफ और निष्पक्ष छवि के नेता है, तो मुझे बताइए कि बिहारी लाल जी में कौन सी चंगेज खान की आत्मा है? वो भी तो साफ और शांत स्वभाव के नेता है। फिर उन्हें क्यों हरा दिया गया? उनके हार के पीछे कौन लोग थे और किन किन लोगों ने उनके खिलाफ प्रचार किया जो कि बिश्नोई समाज के थे? क्या आप उनसे कुछ बोलना चाहेंगे? हालांकि सभी लोगों को पता है कि बिहारी लाल जी के खिलाफ किन किन लोगों ने प्रचार किया था, लेकिन दिक्कत ये है कि बोले कौन? किसी को किसी के बारे में क्या पड़ी है? साधु संतों को किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। अगर भव्य बिश्नोई जी में काबिलियत होगी, लोगों को भव्य बिश्नोई में भजन लाल जी का अक्स दिखेगा, तो वो खुद ब खुद चलकर वोट करेंगे। फपक के रोते हैं जब देखते हैं अनाथ जैसा ये आदमपुर हल्का दिखाई दे रहा है। पीड़ा होती है मन को, तकलीफ होती है मन को। आपको, मुझे या किसी और को उनके लिए आंसू बहाने की तो कतई जरूरत नहीं है। आप बिश्नोई समाज के आदरणीय साधु संत है और आपके जो आंसू है वो समाज हित के लिए बहने चाहिए, समाज भलाई के लिए गिरने चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए। समाज में और बहुत से मुद्दे हैं गुरुजी, जिन पर आवाज उठाने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है और समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप जैसे संतों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बिश्नोई समाज में अलग अलग पार्टियों से अलग अलग लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
कोई बिश्नोई जो है वो किसी एक पार्टी से ही संबंध नहीं रखते हैं, तो आप किन किन की समीक्षा करते फिरेंगे और किन किन के हक में बोलेंगे? या तो आपको किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति को ध्यान में रख के बोलना पड़ेगा या सभी के लिए बोलना पड़ेगा। तो फिर आप क्या सभी के लिए बोलेंगे? तो गुरुजी मेरा आपसे विनम्र निवेदन यही है, आप राजनीतिक पचड़े में ना पड़े और समाज के हित के लिए आगे आए। आपको किसी के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधु संत वो समाज को लेके जाता है, किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हालांकि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है और ना ही मेरा किसी व्यक्ति विशेष के साथ द्वेष है। मैं तो सिर्फ बिश्नोई समाज के हितों में रख के वीडियो बनाता हूँ और मैं बिश्नोई समाज के सभी संतों का आदर करता हूँ, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी सभी बातों के साथ मैं सहमत रहूँ। मुझे भी बोलने का अधिकार है। जो बातें मुझे सही नहीं लगेंगी मैं उन पे वीडियो बनाऊंगा और समाज के सामने रखूंगा। आगे समाज का काम है वो मेरी बातों को किस रूप में लेते हैं, परंतु ये है बात आप बिल्कुल सोच के चलिए, क्योंकि बिश्नोई समाज के अलग अलग पार्टियों से अगर साधु संत राजनीतिक गलियारे में आके खड़े होने लगे तो उनका अलग अलग तरीके से लोग पार्टीवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। फलाना साधु है जो वो तो बीजेपी से है, फलाना संत है वो कांग्रेस से है, फलाना संत फलानी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, तो क्या इस तरह कोई एक अलग बहस नहीं छिड़ जाएगी? क्योंकि बिश्नोई बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ सिर्फ बिश्नोई बहुल इलाका था और वहाँ बिश्नोई हार चुका है, तो इसके अंदर तो राजस्थान में तो कई है। फिर सभी के लिए बोलना पड़ेगा आपको। बिश्नोई समाज के लिए तो आप फिर तो पार्टी में प्रचारक का काम करेंगे, फिर समाज का प्रचार की बात तो थोड़ा सा इस मुद्दे से तो अलग ही हट जाएगी और आप सभी को एक ही बात बोली जाएगी, जी हमारा प्रचार करो हमारा प्रचार करो, तो आप तो फिर राजनीति से तो राजनीति के इस दलदल में धंसते ही चले जाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है, आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए मत, आप जैसे साधु की हमारे समाज में बहुत जरूरत है। आप जैसे संतों का हम प्रणाम करते हैं, आप बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं और हम बहुत से मुद्दों पर आपसे प्रेरित होते हैं। तो गुरुजी हमारा तो यही विनम्र निवेदन है, आप इस मसले पे थोड़ा सा संयम बनाएं। किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ कोई उसके लिए हाँ या ना, मेरा कोई भजनलाल जी के परिवार के साथ या कुलदीप जी के या चंद्रमोहन जी के या भव्य जी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ना मैं उनके साथ हूँ ना मैं उनके खिलाफ हूँ। जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो उनके क्षेत्र के लोग जाने, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है और मैं उस क्षेत्र में भी जाता रहता हूँ, उनके जो विधानसभा की जो क्षेत्र आदमपुर पड़ता है उसमें, तो लोग कुलदीप जी से खफा है, उनकी नीतियों से खफा है। तो ये कुलदीप जी को सोचना पड़ेगा, उनके पुत्र को सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भी कोई वो इतने सालों के अंदर जब पहली बार हारे हैं तो इसकी हार की समीक्षा उनको खुद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा थोड़ी ना बता सकता है कोई उन्हें कुछ, और बताएगा तो कौन मानेगा। तो वो उनका मुद्दा है, वो उनके अपने ऊपर, वो राजनीति इतने सालों से राजनीति से संबंध रखते हैं तो वो तो भली भांति जानते होंगे इन सभी मुद्दों के ऊपर। हमें और आपको तो बताना बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या सच में बिश्नोई समाज के लोगों ने ही भव्य जी को हरा दिया या इसके कोई अलग ही कारण रहे? आप कमेंट में मेरे को जरूर लिख के बताइएगा। और आगे आने वाले वीडियो में अंदर मैं आप लोगों की जो कमेंट के जरिए जो भी आपकी बातें हैं वो रखने की भी कोशिश करूंगा। और क्या साधु संतों को राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए या राजनीति के अंदर साधु संत को भी आना चाहिए? आप इस पे भी अपनी राय दें। मेरी जो ये वीडियो थी, ये मेरे मन में ये बात चल रही थी। मेरा तो ये मानना है कि साधु संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, राजनीतिक व्यक्तियों के समर्थन में आने या उनके खिलाफ बोलने से बचना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो बहुत थोड़ी सी वीडियो बनाई है। अभी भी मुझे काफ़ी कहीं से फ़ोन वगैरह इनके थ्रू आप यहाँ इसके लिए क्यों वीडियो बना रहे हो, जो उनके खिलाफ क्यों बना रहे हो। हालांकि मैं किसी के खिलाफ या किसी के समर्थन में वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरा सिर्फ और वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है बिश्नोई समाज के हित में वीडियो बनाऊँ। और आप लोगों को क्या लगता है, आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर जवाब दीजिएगा। और इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को नमन प्रणाम, राम राम, नमस्कार।